होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आ चुका हूँ मैं एक और नई स्टोरी के साथ। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की स्टोरी जो हमारे पास आई है इसमें कोई नाम नहीं है और मैं ये स्टोरी आपको उनके पीओवी से बताऊंगा। तो ये बताती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड का नया नया ट्रांसफ़र हुआ था तो इनको इसलिए नए घर में शिफ्ट होना था। तो ये एक अपार्टमेंट देखते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनको जो अपार्टमेंट मिला था वो 2nd फ्लोर पे था और जिस दिन इनकी शिफ्टिंग पूरी होती है उसी दिन नीचे जो अपार्टमेंट में 1st फ्लोर पे जो आंटी रहती थी वो इनके घर आती हैं और वो इनको बताती हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहने आता है वो 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकता। खैर मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करती क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, तो इस वजह से मैं उसको इग्नोर करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं तो इस वजह से रात में मैं और मेरा बेटा अकेले होते थे। मेरा जो बेटा है उस वक्त तकरीबन कोई 2 साल का था। पहले के जो 8 या 9 दिन थे उसमें हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तो एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे किसी की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि शायद ये मेरा वहम हो तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, लेकिन वो आवाज़ दोबारा आती है बहुत ज़ोर से। तो मुझे ख़याल आता है कि मेरा बेटा रूम में अकेला है। तो मैं फ़ौरन जाती हूँ उसकी तरफ भागते और देखती हूँ वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। मैं फ़ौरन उसको चुप करवाती हूँ, लेकिन मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आती है जो उस औरत ने मुझे बताई थी कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। मैंने क्या किया, अपने बेटे पे आयतल कुर्सी पढ़ी और उस पर दम किया और उसको सुला दिया। और उसके बाद मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल की और उनको ये सारा माजरा बताया, मगर उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो तो एक काम करो, तुम सो जाओ। फिर मैंने उस बात को भूलने की कोशिश की और किचन का सारा काम करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। तो नमाज़ पढ़ते वक्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे साइड में कोई खड़ा है और वो मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही मैं सजदे में गई वॉशरूम से बहुत तेज़ पानी बहने की आवाज़ आ गई। तो मैंने अपनी नमाज़ ख़त्म की और जाके देखा तो वहाँ पे नल खुला हुआ था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इसको सही से बंद किया था। और जैसे ही मैंने नल बंद किया तो मुझे किचन से बहुत ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मैं फ़ौरन किचन में भाग के गई और मैंने देखा कि वहाँ 2-3 गिलास टूटे हुए ज़मीन पे पड़े थे। और अचानक से मेरे जहन में बस एक ही बात आई जो उस औरत ने मुझे बताई थी। मैंने उस दिन अपना सारा काम ख़त्म किया और मैं सोने लेट गई, लेकिन जैसे ही मैं सोने लेटी मुझे आवाज़ आई कि मेरे रूम के बाहर कोई चल रहा है। मैं उठी, मैंने जाके डोर खोला और मैंने चेक किया, बाहर कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, तो मैं वापस आके लेट गई। तो जैसे ही मैं लेटी मैंने देखा कि दरवाज़े से कोई अंदर आया है, कोई मतलब काला शैडो आया है और वो चलते हुए विंडो की तरफ जा रहा है और फिर वो विंडो के पास जाके खड़ा हो गया और मुझे देखने लग गया। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं और मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। मुझे जितनी दुआएं आती थी मैं सब पढ़ने लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोल के देखा तो वो चीज़ वहाँ नहीं थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने करवट बदली और मैंने आंखें बंद कर लीं। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पैरों में बहुत ज़ोर से सुइयां चुभ रही हैं। और जब मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि मेरे पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, जैसे आप किसी को सुई चुभाते हो तो उसके बाद जैसे खून निकलता है, और वो खून बहुत ज़्यादा था। उस रात इस वाक़ये के बाद और भी अजीब व गरीब वाक़ये हुए, वो अब मुझे सही से जहन में नहीं है, मगर वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। जब सुबह मेरे हस्बैंड काम से वापस आए मैंने उनको अपने पैरों के निशान दिखाए, तब जाके उनको यकीन आया कि मैं सच बोल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उनके एक दोस्त थे उनको कॉल किया जो आलिम और इस्लामिक स्कॉलर थे। तो जैसे ही वो घर में दाखिल हुए उनको कुछ ऑफ फील हुआ, उनको मतलब पता चल गया था कि यहाँ कुछ तो सही नहीं है। तो जैसे ही दरवाज़े से अंदर आए उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और वो पूरे घर में घूमते घूमते कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की किसी औरत की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लग गई।
तो जैसे जैसे वो पूरे घर में घूम रहे थे, उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। जैसे ही उन्होंने वो तिलावत ख़त्म की, उन्होंने उस पानी की बोतल पे दम किया और मुझे दिया। बोला कि 3 दिन तक ये घर के हर कोने में पानी छिड़कना है और साथ में ख़ुद भी पीना है। और उसके बाद वो 3 दिन कैसे गुजरे वो सिर्फ हमें ही पता है। कभी लाइट्स ख़राब हो जाती, कभी बर्तन टूटने की आवाज़ आती, कभी मेरे बेटे की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती। लेकिन जब मैं उसको जाके देखती तो वो तो बिल्कुल चुप होता और खेल रहा होता। और बार बार किसी के कभी हंसने की या तो रोने की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती थी। और जो पानी डालने का तीसरा दिन था, उस दिन तो हमारे किचन में आग ही लग गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि गैस तो बंद थी, तो आग कैसे लगी? और ये आग तब लगी थी जब हम फजर की नमाज़ अदा करके सो चुके थे। इतना ही नहीं, अब ये चीज़ हमें नमाज़ों में भी तंग करने लग गई थी। हम जैसे ही नमाज़ पढ़ने उठते, ये चीज़ कभी हमारे पीछे से गुज़रती, कभी आगे से गुज़रती, कभी हमारे बिल्कुल साथ खड़ी होती। जैसे बिल्कुल आपके साथ अगर कोई खड़ा होता है तो आपको फ़ील हो रहा होता है कि साइड आई से कि यार कोई तो है, ये मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो स्कॉलर के कहने के मुताबिक मैंने वो पानी 3 दिन तक घर के हर कोने में छिड़का। लेकिन जो तीसरा दिन था, जैसे ही मैंने वो पानी छिड़का तो वो इस तरह जम गया जैसे खून के छींटे होते हैं, जैसे किसी ने खून के छींटे फेंके हों दीवार पे। तो उसी शाम वो स्कॉलर आए और उन्होंने दोबारा से तिलावत शुरू कर दी। और जैसे ही उनकी तिलावत ख़त्म हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी बूढ़ी औरत का साया है और वो नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ रहो। तो खैर ये तिलावत दम दुरूद वाला सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा और काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो गई थी, लेकिन मुझे दिली तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला हमें यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो हमने वैसे ही किया, हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। और आज भी जब भी मेरी बात होती है उन आंटी से जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, वो मुझे बताती हैं कि तुम लोगों के बाद उस घर में कोई शिफ्ट नहीं हुआ। क्योंकि इसी तरह होता था, कोई नया शिफ्ट होने आता था या घर देखने आता था, उनको नेबर्स या इस तरह के नीचे ऊपर वाले लोग बता देते थे कि यार यहाँ पे घर में कुछ सही नहीं है, तो लोग ये बातें सुन के ही चले जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ हैं। ऐसा कुछ वाक़या हमारे साथ उसके बाद जब से वो जगह छोड़ी पेश नहीं आया और मेरा बेटा भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस। और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन ये वाली जो स्टोरी थी ये भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने बोला क्यों ना ये ऐड की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था। और मुझे पता है कि ये वाली वीडियो लाने में मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसा ना हो। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई इंसिडेंट है या कोई आपके पास वाक़या है अपना या किसी और का, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दे दिया है, वहाँ पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।